नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ABCC एकेडमी में। मैं हूं राहुल रॉय और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, और यह सबसे पहले क्लास में पढ़ा जाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमारे मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीज़ को अगर हम नहीं समझते हैं तो आगे जा कर के बहुत तकलीफ़ें हमें झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों को शेयर कर दें। सभी दोस्तों को शेयर कर दें दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो सभी के लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये आज की क्लास। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करें दोस्तों, तो ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, त्रिकोण मिति। ठीक है, जिसमें त्रिकोण अलग होता है और मिति अलग, ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है दोस्तों। इस त्रिकोण मिति में हम लोग त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण। त्रिकोण का मतलब क्या होता है दोस्तों? तीन कोण। और मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब क्या होता है दोस्तों? मापना। ठीक है, मिति का मतलब होता है मापना और त्रिकोण का मतलब होता है दोस्तों तीन कोण। ठीक है, तीन कोण को मापना ही त्रिकोण मिति कहलाता है। ठीक है, तीन कोण को मापना ही त्रिकोण मिति कहलाता है। इस त्रिकोण मिति में सबसे पहले दोस्तों एक हम राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, और इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और उस कर्ण के ठीक सामने वाला भुजा लंब कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें दोस्तों तो थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। ठीक है, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, और बाकी के जो बचा भुजा होता है वो आधार कहलाता है दोस्तों। ठीक है, यदि अगर हम थीटा को कंसीडर ये वाला करते हैं दोस्तों तो इसके सामने वाला भुजा BC हो जाता है। उस कंडीशन में BC जो है वो लंब कहलाएगा। ठीक है, अगर थीटा कोण A है तो BC उसका क्या हो जाएगा? लंब, और उस कंडीशन में आधार जो है वो AB हो जाएगा। कर्ण AC ही रहेगा क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। अब जो है दोस्तों इस त्रिकोण मिति में हम लोग 6 टर्म्स को लाते हैं। एक जो है वो साइन थीटा होता है। ठीक है, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा सेक थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा जो है वो दोस्तों टेन थीटा होता है, और छठा होता है दोस्तों कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा जो है दोस्तों, साइन थीटा इसका मान होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान क्या होता है दोस्तों? लंब बटा कर्ण। वहीं कॉस थीटा बराबर होता है दोस्तों आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ठीक है, सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा होता है दोस्तों सेक। कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कि यह जो है दोस्तों कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। उसी तरह से कॉसेक थीटा जो होता है दोस्तों वो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि यह जो हो जाएगा वो कर्ण बटा लंब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कर्ण बटा लंब। टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा। उसी तरह से कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, आधार बटा लंब हो जाएगा दोस्तों, ये आधार बटा लंब। अब जो है हम कुछ त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं त्रिकोणमिति अनुपात पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है दोस्तों हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे साइन 0 का मान होता है दोस्तों 0। ठीक है, साइन 30 का मान होता है दोस्तों 1/2। ठीक है, साइन 45 का मान होता है दोस्तों 1/√2। साइन 60 का मान होता है दोस्तों √3/2, और साइन 90 का मान होता है दोस्तों 1। ठीक है, उसी तरह से कॉस 0 का मान होता है दोस्तों 1। कॉस 30 का मान होता है 1/√3/2। कॉस 45 का मान होता है दोस्तों 1/√2, और कॉस 60 का मान होता है दोस्तों 1/2। उसी तरह से कॉस 90 का मान क्या होता है दोस्तों? तो 0 होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो है tan 0 का मान क्या होता है? 0। tan 0 का मान 0। tan 30 का मान 1/√3। tan 45 का मान होता है दोस्तों 1, और tan 60 का √3। tan 90 का
अनफिनाइट, इसको हम लोग अपरिभाषित कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। उसी तरह से कॉट 0 का मान होता है दोस्तों अनफिनाइट, ठीक है। और कॉट 30 का मान होता है दोस्तों √3, ठीक है। कॉट 45 का मान होता है दोस्तों 1, और कॉट 60 का मान होता है दोस्तों 1/√3, और कॉट 90 का मान होता है दोस्तों 0, ठीक है। सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, सेक 45 का मान √2 होता है, सेक 60 का मान 2 होता है, सेक 90 का मान अनफिनाइट होता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से कॉसेक 0 का मान इन्फिनाइट, कॉसेक 30 का मान 2 होता है, कॉसेक 45 का मान √2 होता है, कॉसेक 60 का मान 2/√3 होता है, और कॉसेक 90 का मान 1 होता है दोस्तों, ठीक है। अब जो है हम लोग आज यहीं पे रहने देते हैं दोस्तों। अब जो है हम इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसे अपने नोटबुक में नोट करके आप इसे याद करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब जो है हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।